आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने या सीखने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब क्या है? हम तुलना सबसे पहले दो बालकों की करते हैं। शैशवावस्था की बात करते हैं, जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है। एक बच्चा है जो दोनों ही बच्चे चलना नहीं जानते। एक बच्चा बार बार चलने की कोशिश करता है और बार बार गिरता है, बार बार चलने की कोशिश करता है और बार बार गिरता है, और जल्दी ही वो चलना सीख जाता है। दूसरा बालक गिरने से डरता है, इसलिए वो चलने की कोशिश ही नहीं करता है और उसे चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। रियल लाइफ में आपको अगर कुछ नया सीखना है या कुछ नया करना है तो उसके लिए आपको क्या होगा? चीज़ों को करना होगा। और जब कोई भी चीज़ आप करेंगे तो वहाँ गलतियाँ होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो गलतियाँ आप करते हैं उन गलतियों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट मीन्स कि इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। हम भी रियल लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और उससे सबक लेकर जब कोई उसी वैसा ही काम हम दोबारा करते हैं तो उन गलतियों को याद करते हैं कि अब क्या है, हमें उन गलतियों को नहीं करना है। तो आप उन गलतियां से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि आप चीज़ों को करना सीखें। करेंगे, गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि बल्ब का आविष्कार हुआ, तो क्या बल्ब किसी ने, जिसने भी बनाया, उसने क्या एक बार में ही बल्ब बना दिया होगा? उसने बहुत सारी गलतियां की होंगी, बहुत सारे प्रयोग किए होंगे, उसके बाद उसने बल्ब बनाया। किसने बनाया बल्ब, ये आपको पता होगा। तो उसने बहुत सारी गलतियां की होंगी, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, तब जाके बल्ब बना। अगर वो गलतियां नहीं करता तो क्या होता? वो कभी बल्ब नहीं बना पाता। हम चर्चा कर रहे हैं अगले टॉपिक पे, हिमालय पे है। हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हिमालय के अभी हम लोग बेसिक पॉइंट ही पढ़ रहे हैं। और बेसिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिक जितना आपका स्ट्रांग होगा उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हिमालय की चर्चा कर रहे थे, तो आज हम लोग करेंगे हिमालय की श्रेणियों की बात करेंगे। तो बात करें तो हिमालय को चार समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय की 4 समांतर श्रेणियां। ठीक है, अब 4 समांतर श्रेणियां बात करें, समांतर कैसे? ऐसे, फिर ये एक दूसरे के पैरेलल, मतलब समांतर। जैसे कि बात करें, ये भारत का मैप में आप बना रहा हूं, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये भारत का मैप है। मैंने कहा हिमालय को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया। इट मीन्स ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर समांतर बांटा गया होगा। एक उत्तर, फिर उससे नीचे दक्षिण में दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये है समांतर श्रेणियां। तो हम बात करते हैं हिमालय को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया। तो पहली समांतर श्रेणी कौन सी हो गई? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की बात अभी हम लोग आगे करेंगे। ट्रांस हिमालय का विस्तार यहाँ पर है, कैसे है इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो पहली कौन सी होगी श्रेणी? ट्रांस हिमालय। दूसरी कौन सी होगी? वृहद। वृहद मतलब बड़ी, महान मतलब सबसे महान, उसका सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ी, या हिमाद्री। तो इसके सर्वोच्च मतलब जो श्रेणी सबसे बड़ी होगी वही सर्वोच्च होगी, महान होगी या वृहद होगी। तो इसी के समांतर में ये सबसे बड़ी श्रेणी है। इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लासेस में करेंगे। तो इसे कई नामों से जाना जाता है। जब एग्जाम में आप बात करते हैं, जैसे आपने पढ़ा महान या सर्वोच्च या वृहद, आपने एक नाम से याद कर लिया, लेकिन एग्जाम में आ गया हिमाद्री। अब आप कंफ्यूज हो गए, ये कौन सा है? तो इसके सभी नाम एक जगह मैंने लिखा है। वृहद हिमालय भी कहते हैं, महान हिमालय भी कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, और हिमाद्री हिमालय भी इसी को कहते हैं। उसके बाद बात करें मध्य हिमालय, और या इसी को कहते हैं लघु हिमालय या हिमाचल। ठीक है, इसके भी 3 नाम है, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, या लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय। इसी के समांतर ये भी फैला हुआ है। ठीक है, तो क्या है तीसरा? क्या? मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल। ये नाम याद रखिएगा, इसके कितने नाम हैं, हर एक नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है शिवालिक। शिवालिक हिमालय या वाह्य हिमालय। शिवालिक या वाह्य, वाह्य मतलब सबसे बाहर का। अब देखिए उत्तर से दक्षिण देखें तो ये क्या हुआ? शिवालिक क्या हुआ? सबसे बाहर की ओर है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? वाह्य हिमालय कहा जाएगा।
ठीक है, तो ये 4 समांतर श्रेणियां आपने पढ़ी। पहली ट्रांस हिमालय, दूसरी वृहद या महान या सर्वोच्च या हिमाद्री हिमालय, तीसरी मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल, और चौथी शिवालक या वाह हिमालय। अब हम बात करते हैं, आगे के टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर आपने एक डायग्राम देख रहा होगा, ठीक है। इस डायग्राम के सहारे हम लोग पढ़ेंगे। अब इस डायग्राम को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इमेजिन करना होगा कि ये जो मैंने इधर बताया है ये है यूरेशिया। इसको हम क्या करेंगे, इसको आप मान के चलें ये हमारा टॉप है, ठीक है। और जो प्रायद्वीपीय भारत लिखा है ये हमारा क्या है, बॉटम है। मतलब ये उत्तर की ओर है और ये दक्षिण की ओर है। इस डायग्राम को अगर ऐसे कर दिया जाए, ठीक है। तो अभी इसी डायग्राम में देखिएगा हमने बहुत चीज़ें, जो चीज़ें अब तक पढ़ी हैं वो प्लस साथ में कुछ नया ऐड किया है। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें हैं, इसे आप गौर से देखिएगा। जैसे इस एक तरफ हमने बनाया यूरेशिया और दूसरी तरफ बनाया प्रायद्वीपीय भारत, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत पढ़ा था। तो एक तरफ क्या थी, यूरेशियन प्लेट थी ऊपर की ओर, नीचे की ओर कौन सी थी, इंडियन प्लेट। तो वही आप समझ लीजिए, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। ऊपर यूरेशिया, और हमने बार बार चर्चा की थी कि प्रायद्वीपीय भारत किस प्राचीन भूखंड का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का। ये मैंने आपको शो किया। तो हम इसको ऐसे इमेजिन कर लें कि क्या है, ऊपर यहाँ क्या है, यूरेशिया है, और नीचे क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है। और बीच में क्या है, हिमालय है। हिमालय की 4 समांतर श्रेणी मैंने इसमें शो की। जैसे कि पहले हमने कौन सी पढ़ी, ट्रांस हिमालय, यूरेशिया के बाद कौन सी, ट्रांस हिमालय के बाद कौन सी है, महान हिमालय, वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, ये है। उसके बाद कौन सी है, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, और चौथी कौन सी है, सबसे लास्ट में शिवालिक या वाह हिमालय, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। इस डायग्राम को ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे एक के बाद एक है। सबसे ऊपर ट्रांस, फिर महान, फिर मध्य और फिर शिवालिक या वाय, सबसे नीचे की ओर वाय, ठीक। फिर क्या है, हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। अब देखिए इनके बीच में मैंने यहाँ डायग्राम में आपको ग्रीन कलर से दिखाया है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये क्या है, ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक। उसके बाद ये सब क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने इसमें शो किया है। तो ये क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये सब क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। मतलब शिवालिक के गिरिपाद से स्टार्ट हो जाता है और प्रायद्वीपीय भारत, ये बीच का हिस्सा क्या हमारा कहलाता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो यहाँ पर मैंने आपको शो किया है। उसके अलावा जो हमने हिमालय की उत्पत्ति की बात की थी पिछली क्लास में, तो हिमालय की उत्पत्ति मैंने क्या बताई थी, एक तो क्या बताया था कि टेथिस भूसन्नति से हुई। इट मीन्स जहाँ टेथिस सागर था वहीं पर हिमालय की उत्पत्ति हुई। इस डायग्राम में भी मैंने कुछ ऐसा ही शो किया। यहाँ देखिएगा नीचे क्या है, टेथिस सागर है, और टेथिस सागर के ऊपर क्या है, हिमालय। इट मीन्स जहाँ पर ये टेथिस सागर हुआ करता था वहाँ अब क्या है, हिमालय है, क्योंकि इसमें मलबा जमा हो गया, उसी से क्या होगा, हमारा हिमालय का निर्माण हो गया। तो इट मीन्स यहाँ पर अब क्या है, हिमालय आ गया, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बताया, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं। देखिए ये प्लेट क्या है, नीचे की ओर डाउन हुई, नीचे की डाउन हुई, ये टकरा रही हैं। तो टकराने से क्या हुआ कि ये ऊपर की ओर निकल आया। तो क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो हिमालय का निर्माण के 2 तरीके पढ़े थे, एक टेथिस भूसन्नति और दूसरा कौन सा पढ़ा था, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। एक हिमालय, जैसे हम बात करें 2 घरों की बात करें तो एक घर और 2 घरों के बीच में थोड़ा गैप होता है। ऐसे ही बात करें तो एक हिमालय और दूसरे हिमालय के बीच में एक गैप होता है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या है हमारा, ट्रांस हिमालय और उसके नीचे क्या है, महान हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो गैप होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो गैप होता है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं इंडो साको सचल जोन। कौन सा जोन, इंडो साको सचल जोन। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच स्थित गैप को क्या कहा जाता है, इंडो साको सचल जोन। उसके बाद दूसरा जोन की बात करते हैं तो महान हिमालय और मध्य हिमालय एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन इनके बीच में भी क्या है, गैप है। तो इस गैप को किस नाम से जानते हैं, तो उसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन मुख्य केंद्रीय दर्रा। इट मीन्स 2 हिमालय इधर 2 हिमालय इधर बीच में, इसीलिए कहा गया सेंट्रल। मेन सेंट्रल थ्रस्ट मुख्य केंद्रीय दर्रा किसे कहा जाएगा, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो गैप स्थित है।
उसके बाद बात करते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय वाह्य। शिवालिक मतलब सबसे नीचे वाला, वाह्य जिसे वाह्य हिमालय भी कहते हैं सबसे लास्ट में है। तो इनके बीच में जो गैप है उसे कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मुख्य सीमा दर्रा। तो ये कि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो गैप मैंने बनाया है यहाँ पर, ये आज की क्लासेस के लिए नए हैं और इम्पॉर्टेंट भी एग्जाम में बनते हैं। आपको क्या करना है, इस डायग्राम को अच्छे से बनाना है और इसे पूरा आपको नोट्स के अकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि अभी आपका बेसिक चल रहा है। अगली क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4 समांतर श्रेणियों के अंतर्गत सबसे पहले लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद महान सर्वोच्च या हिमाद्री हिमालय, उसके बाद पढ़ेंगे मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, और चौथा क्या पढ़ेंगे, शिवालिक या वाह्य हिमालय। जब चारों को हम अलग अलग पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, ये बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, इसे डायग्राम से अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आपको ज्योग्राफी समझनी है तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप डायग्राम के थ्रू ज्योग्राफी को पढ़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।